मेरे घर में बरकत नहीं थी और व्यापार मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन एक प्यासे कुत्ते को दी गई आखिरी रोटी ने मेरे जीवन के बंद दरवाजे ऐसे खोले कि शिव कृपा से आज मैं दुखों के ऊपर बैठा हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल खुद का पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को बांटने के लिए होता है। अक्सर हम अपनी सफलता के मद में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उन बेजुबान प्राणियों को भूल जाते हैं जो ईश्वर की रचना का ही एक हिस्सा हैं। महादेव, जिन्हें हम पशुपतिनाथ भी कहते हैं, वे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। उनकी कृपा पाने के लिए केवल मंदिरों में माथा टेकना काफी नहीं है, बल्कि उनके बनाए हुए बेजुबान जीवों के प्रति करुणा दिखाना भी अनिवार्य है। आज की यह कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की दास्तान है जिसने अपनी जड़डीहों को भुला दिया था और फिर एक बेजुबान के प्रति दिखाई गई छोटी सी दया ने उनके भाग्य की रेखाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रतापनगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित घराने में विष्णुकांत जी रहा करते थे। विष्णुकांत जी एक बहुत ही उदार, धार्मिक और सादगी पसंद इंसान थे। उनका पीतल के बर्तनों का बहुत पुराना और बद्धा व्यापार था। विष्णुकांत जी का एक नियम था जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। वे हर सुबह भोजन करने से पहले पहली रोटी एक काले कुत्ते को खिलाते थे। उनका मानना था कि कुत्ता यमराज का दूत और भगवान काल भैरव की सवारी है और उसे भोजन कराने से घर पर आने वाली हर विपत्ति टल जाती है। उनके घर में हमेशा सुख शांति और अपार बरकत बनी रहती थी। विष्णुकांत जी का इकलौता बेटा था सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश ने शहर के बड्ढे कॉलेज से पढ़ाई की थी और वह पूरी तरह से आधुनिक विचारों में डूबा हुआ था। उसे अपने पिता के ये नियम, दान पुण्य और बेजुबानों को रोटी खिलाना केवल अंधविश्वास और समय की बर्बादी लगता था। सत्यप्रकाश का मानना था कि इंसान अपनी मेहनत और बुद्धि से अमीर बनता है, न कि किसी जानवर को रोटी खिलाकर। समय बीता और विष्णुकांत जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने मरते समय सत्यप्रकाश का हाथ थामकर कहा, बेटा, व्यापार को अपनी मेहनत से बढ़ाना, लेकिन याद रखना कि इस घर की बरकत उन बेजुबानों की दुआओं में बसी है। कभी भी द्वार पर आए किसी जीव को खाली हाथ मत भेजना। पहली रोटी हमेशा उस बेजुबान के लिए निकालना। सत्यप्रकाश ने उस समय तो सिर हिला दिया, लेकिन पिता के जाने के कुछ ही दिनों बाद उसने सारे नियम बदल दिए। उसने घर की रसोई में केडाडीडीएच निर्देश दे दिए कि कोई भी फालतू खाना बाहर के कुत्तों को नहीं दिया जाएगा। वह अक्सर कहता, हमें पैसे बचाने चाहिए। ये कुत्ते गंदगी फैलाते हैं और इनका पेट भरने से हमारे व्यापार में कोई मुनाफा नहीं होने वाला। सत्यप्रकाश की पत्नी सुनंदा एक बहुत ही शांत और धर्मपरायण महिला थी। वह कई बार सत्यप्रकाश को समझाने की कोशिश करती, लेकिन सत्यप्रकाश के घमंड के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। जिस काले कुत्ते को विष्णुकांत जी सालों से रोटी खिलाते थे, वह रोज सुबह दरवाजे पर आकर खड्डिडेया हो जाता, लेकिन सत्यप्रकाश उसे दुत्कार कर भगा देता। कभी कभी तो वह उसे डंडे से भी मार देता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जिस घर में हमेशा हंसी खुशी रहती थी, वहां अब छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगा। सत्यप्रकाश का व्यापार जो कभी आसमान छू रहा था, अचानक घाटे में जाने लगा। बड्ढे बड्ढे सौदे हाथ से निकल गए। कारखाने में आग लग गई और लेनदारों का कर्ज सत्यप्रकाश के सिर पर चढ़ने लगा। सत्यप्रकाश अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन नतीजा शून्य था। ऐसा लग रहा था जैसे घर से लक्ष्मी रूठ गई हो। दोस्तों, जीवन में जब हम अपने बड्ढों के संस्कारों को पैरों तले रौंदते हैं और अहंकार में आकर बेजुबानों के मुंह से निवाला छीनते हैं, तो प्रकृति हमसे वह सब कुछ छीन लेती है जिस पर हमें नाज होता है। एक बेजुबान की आह में इतनी शक्ति होती है कि वह महलों को मिट्टी बना सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर जीव में शिव का वास है और बेजुबानों की सेवा ही सच्ची पूजा है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह साहस देता है कि हम आज के इस कठोर समाज को दया और धर्म का असली आईना दिखा सकें। अपने दिल की आवाज को मजबूत करने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्यप्रकाश की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसका इकलौता बेटा नकुल, जो पढ़ाई में बहुत तेज था, अचानक एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे।
नकुल बिस्तर से लग गया और सत्यप्रकाश का सारा पैसा डॉक्टरों की फीस और दवाइयों में पानी की तरह बहने लगा। एक रात सत्यप्रकाश बहुत परेशान होकर अपने दालान में बैठा था। तभी उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए, इस घर की बरकत बेजुबानों की दुआओं में बसी है। उसने देखा कि वही काला कुत्ता जिसे वह रोज भगाता था, आज भी बाहर गेट के पास बैठा हुआ था। वह कुत्ता बहुत कमजोर हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सत्यप्रकाश को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे मारने के लिए बढ़ा। तभी वहां से एक वृद्ध सन्यासी गुजरे। उन्होंने सत्यप्रकाश का हाथ पकड़ डिडरिएच लिया। सन्यासी की आंखों में एक ऐसी चमक थी कि सत्यप्रकाश चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुद्धा पाया। सन्यासी ने शांत आवाज में पूछा, बेटा, इस बेजुबान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह तो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन तुम अपना धर्म क्यों भूल रहे हो? सत्यप्रकाश ने झुंझलाते हुए कहा, बाबा, मेरा जीवन नर्क बन गया है, व्यापार डूब गया, बेटा मरणासन्न है और आप मुझे इस जानवर पर दया करने की बात कह रहे हैं? ये कुत्ता मनहूस है। जब से पिताजी गए हैं और यह यहाँ बैठा रहता है, मेरे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सन्यासी बहुत जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक गहरा सत्य छुपा था। उन्होंने कहा, मूर्ख इंसान, जिसे तू मनहूस समझ रहा है, वह तो तेरे घर की पहरेदारी कर रहा है। वह तेरे प्रारब्ध के दुखों को अपने ऊपर झेल रहा है। शिव महापुराण में महादेव ने स्वयं माता पार्वती को बताया है कि कुत्ते को भोजन कराना साक्षात काल भैरव की सेवा है। कुत्ता वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। जब तू उसे रोटी खिलाता था तो वह तेरे पूर्वजों के आशीर्वाद को तेरे घर तक पहुंचाता था, लेकिन जिस दिन से तूने उसके मुंह का निवाला छीना और उसे अपमानित किया, तेरे घर की शांति और समृद्धि का द्वार बंद हो गया। तूने उस बेजुबान को नहीं बल्कि अपने भाग्य को डंडे से मारा है। सत्यप्रकाश को सन्यासी की बातों ने झकझोर दिया। उसने कांपते हुए पूछा, तो क्या अब सब खत्म हो गया है? क्या मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा? सन्यासी ने एक गहरी सांस ली और कहा, महादेव बद्दे दयालु हैं, वे पश्चाताप के एक आंसू से भी पिघल जाते हैं। कल सुबह से अपनी भूल सुधार। इस बेजुबान को केवल रोटी नहीं, अपना प्रेम भी दे। जिस दिन इस जीव की आत्मा को तृप्ति मिलेगी, तेरे दुखों का अंत उसी क्षण शुरू हो जाएगा। सन्यासी वहां से चले गए। सत्यप्रकाश रात भर सो नहीं पाया। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता उस कुत्ते को भैरों कहकर बुलाते थे और उसे कितना प्यार देते थे। अगली सुबह सत्यप्रकाश खुद रसोई में गया। उसने सुनंदा से कहा कि वह सबसे अच्छी और शुद्ध घी वाली रोटी बनाए। सुनंदा हैरान थी, लेकिन उसने वैसा ही किया। सत्यप्रकाश वह रोटी लेकर बाहर गया। वह काला कुत्ता वहीं बैठा था। सत्यप्रकाश ने बहुत प्यार से उसे पास बुलाया। पहले तो वह कुत्ता डरा, लेकिन जब सत्यप्रकाश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रोटी उसके सामने रखी, तो उस बेजुबान की आंखों में चमक आ गई। सत्यप्रकाश ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी दौलत और अपनी बुद्धि के अहंकार में इतना गिर गया था कि मैंने आपके ही बनाए जीव को अपना दुश्मन समझ लिया। सत्यप्रकाश ने देखा कि जैसे ही उस कुत्ते ने वह रोटी खाई, उसने अपनी पूंछ हिलाकर सत्यप्रकाश के पैरों को चाटा। उसी क्षण घर के अंदर से सुनंदा की आवाज आई, सत्यप्रकाश, जल्दी अंदर आओ, देखो नकुल की आंखें खुल गई हैं और उसका बुखार भी उतर गया है। सत्यप्रकाश दौड़कर अंदर गया। नकुल अब होश में था और मुस्कुरा रहा था। सत्यप्रकाश की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे समझ आ गया था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस बेजुबान की दुआ और शिव की अपार कृपा थी। एक छोटे से बेजुबान को दी गई एक रोटी ने मौत के मुंह से एक बच्चे को खींच लिया था। जो काम लाखों रुपए की दवाइयां नहीं कर पाईं, वो काम एक बेजुबान की तृप्ति ने कर दिखाया। अगर इस चमत्कार ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको एहसास कराया है कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह मशाल हर उस दिल में जल सके जहां नफरत और अहंकार बसा है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महादेव का आशीर्वाद है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले कुछ हफ्तों में चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। सत्य प्रकाश के व्यापार में एक बहुत बड़ा और पुराना रुका हुआ भुगतान पेमेंट अचानक मिल गया। उसके कारखाने के मजदूर जो हड्डताल पर थे,
वे वापस लौट आए। व्यापार में ऐसी बरकत हुई जैसी विष्णुकांत जी के समय में भी नहीं थी, लेकिन इस बार सत्यप्रकाश बदल चुका था। सत्यप्रकाश ने अब केवल एक कुत्ते के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के आवारा कुत्तों के लिए एक छोटा सा आश्रम और भोजन का केंद्र बनवा दिया। वह रोज सुबह खुद अपने हाथों से बेजुबानों को भोजन कराता। उसके चेहरे पर अब एक ऐसा सुकून था जो करोड़ों रुपये कमाने के बाद भी नहीं मिला था। उसने अपने दफ्तर के बाहर एक बद्धी पट्टी पर लिखवाया, मनुष्य की समृद्धि की चाबी उसकी तिजोरी में नहीं, बल्कि उसके द्वारा खिलाए गए बेजुबान के निवाले में है। नगर के लोग हैरान थे कि सत्य प्रकाश इतना कैसे बदल गया, लेकिन सत्य प्रकाश जानता था कि महादेव ने उसे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया था। उसने सीख लिया था कि कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, वह सौर मंडल की उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती हैं। शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी कुत्ते की सेवा मात्र से शांत हो जाते हैं। सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता किसी बद्दी आलीशान गाधी से नहीं, बल्कि एक छोटे से जीव के प्रति दिखाई गई करुणा से होकर गुजरता है। दिवाली की रात थी। सत्य प्रकाश का पूरा घर दियों से जगमगा रहा था। उसने मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बाद सबसे पहले उस काले कुत्ते को मिठाई खिलाई। उस रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे महादेव साक्षात उसके द्वार पर खड़ी डड्डे होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि ईश्वर ने हमें समर्थ बनाया है तो दूसरों की मदद करने के लिए, न कि अहंकार करने के लिए। एक रोटी की कीमत आपके लिए कुछ पैसे हो सकती है, लेकिन एक बेजुबान के लिए वह उसका जीवन है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। महादेव कहते हैं कि जो मेरे बनाए प्राणियों से प्रेम करता है वही मेरा असली भक्त है। अगर सत्य प्रकाश के इस हृदय परिवर्तन और शिव की इस अपार महिमा ने आपके जीवन में एक नई सोच भरी है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ इतना शेयर करें कि कोई भी बेजुबान कभी भूखा न सोए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं कि क्या आप भी अपने घर की पहली रोटी बेजुबान के लिए निकालते हैं। आपकी एक छोटी सी पहल किसी का जीवन बदल सकती है। संस्कारों और सच्ची कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।